नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश स्पेशल बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। नगर निगम शिमला बजट की तैयारी में जुट गया है। इसको लेकर नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने वीरवार को अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस बैठक में वार्षिक बजट को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। साथ ही बजट में लोगों के सुझाव भी शामिल करने का फैसला लिया गया है। इसके लिए नगर निगम द्वारा महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, छोटे बच्चों, पार्षदों से सुझाव मांगे जा रहे हैं। इस बार नगर निगम लोगों के लिए नई योजनाएं, पार्किंग, पार्क, शौचालय, जिम समेत कई सौगातें देगा। इसके साथ ही निगम प्रशासन अपने आय के साधनों को बढ़ाने पर जोर देगा। इस बार शहरवासियों की उम्मीदों के अनुरूप अच्छा बजट पेश करने का दबाव नगर निगम पर रहेगा। इनकम रिसोर्सेज बढ़ाएगा, किसको लेकर कुछ बात? हाँ बिल्कुल, सोर्स मोबिलाइजेशन हमारा मेन फोकस है। नगर निगम अपने पैरों पे खड़ा होगा, कैसे होगा, इसका सोर्स मोबिलाइजेशन कैसे होनी है, हमारी इनकम कैसे बढ़ेगी, हम सारी चीज़ों पे डिटेल में चर्चा करते हैं। और आपको ये सारा चीज़ें हमारे बजट में भी दिखेगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इनकम बढ़े, नगर निगम की अपनी इनकम हो। और हम रोज़गार के इशू पे कई इश्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने बजट में आप देखेंगे। सर, इस तरह के अभी भी जब देखा जा रहा है कि शौचालयों में जो है अभी पैसे लिए जा रहे हैं, तो उसके ऊपर आपने साफ पहले संदेश दिया था कि इस तरह करनी होगा, तो उसके ऊपर क्या असर होगा? नहीं, मेरे पास ऐसी शिकायतें आई, कई जगह चार्जेस लिए जा रहे हैं, तो उसको नोटिस देते हैं। और कई जगह पार्किंग के चार्जेस होते हैं वो। और वैसे हमने यूरिन, आप कहीं पर भी जाओगे तो उसको हमने यूरिन फ्री कर रखा है। उसमें आप कहीं इन केस अगर कभी ऐसा होता है तो मुझे या हमारे कमिश्नर साहब को उसको आप उससे फ़ोटो या उसकी वीडियोस बना करके या कुछ भी कर सकते हैं, ताकि उसका हमारे को कोई प्रूफ के तौर पर, ताकि हम उसको उस पर कार्रवाई की सकते हैं। और इसमें सख्त कार्रवाई हम करेंगे। सर, नई पार्किंग जो बननी है उसको लेकर भी क्या? बिल्कुल, हमारी एक मेन फोकस है शिमला में ज़्यादा से ज़्यादा पार्किंग होनी चाहिए। और इसमें हमने काफ़ी सारे प्रपोजल पार्षद गणों से भी लिए। और हमारे कहाँ कहाँ पार्किंग बन सकती है, बड़ी पार्किंग है, छोटी पार्किंग्स है, सब जगह उसको हम कर रहे हैं तैयार। और एक योजना के तहत हम विभिन्न फेज़ मैनर में वार्ड वाइज अलग अलग जगह हम उसको पार्किंग के स्लॉट्स भी बनाने जा रहे हैं। वहीं पहले भी आपने कहा था कि तय बाजारियों के लिए जो है जगह बनाई जा रही है सब्जी मंडी के पास नीचे कहीं, तो वो कार्य कहाँ तक पहुंचा? हाँ, उसमें एक और जगह हम कर रहे हैं डिटेल्ड में। अभी बजट में आपको दिखेगा सारा, कई जगह हम कई नई चीज़ें, कई नई योजनाएं हम धरातल पे लाएंगे और आपको बजट में नज़र आएगा। कब तक ये बजट पेश किया जाएगा? इस महीने के एंड में या मार्च के फर्स्ट वीक में, या इस महीने के एंड में। अभी FCPC है हमारी 15 तारीख को, उसमें डिसाइड कर लेंगे कि हमने इस महीने के एंड में, क्योंकि 28 तारीख का दिनों का महीना होता है, तो हम फर्स्ट वीक में मार्च में भी कर सकते हैं या इस महीने के एंड में। बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में IMC और SWF कर्मचारी रविवार को सचिवालय पहुंचे और सरकार से नियमित करने की मांग उठाई है। कर्मचारियों का आरोप है कि वे पिछले 10 सालों से नियमित कर्मचारियों की तरह ही कार्य कर रहे हैं। कई बार मुख्यमंत्री और मंत्री से मिले, लेकिन आश्वासन ही मिले हैं। कर्मचारी यूनियन के प्रधान संजीव कुमार ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के समस्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में IMC और SWF कर्मचारी नियुक्त किए हुए हैं। ये कर्मचारी पिछले लगभग 10 सालों से सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उन्हें आज तक नियमित नौकरी का लाभ नहीं दिया गया। इससे पहले IMC और SWF के तहत नियुक्त किए गए लगभग 945 कर्मचारियों को नियमित कर दिया है। हम सचिवालय में सर यहाँ पे पहुँचे हुए हैं अपने तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री राजेश धर्माणी जी से मिलने के लिए। जैसे कि हमें पता था कि आज के दिन 13 को कैबिनेट है, तो हम हर कैबिनेट में यहाँ पे जो है आते हैं, उनसे मिलते हैं। हमारी मांग यही है सर कि जो पॉलिसी की कट डेट डली है, हमें भी उस पॉलिसी में सम्मिलित किया जाए, हमें भी उस पॉलिसी का लाभ दिया जाए। पूरे हिमाचल प्रदेश से हम 276 कैंडिडेट हैं पूरी ITIs में, ITIs, पॉलिटेक, इंजीनियरिंग और फार्मेसी कॉलेजों को मिला के।
तो हमारी मांग बार बार हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि हमारे से पता नहीं क्या गलती होगी ऐसी कि सरकार हमारे साथ ऐसा भेदभाव कर रही है। थोड़े से हम लोग हैं, इस कट ऑफ डेट की वजह से हम छूट गए हैं। उससे पहले काफ़ी सारे लोग हमारे जैसे ही लगे हुए थे डिपार्टमेंट से, कम लगभग 900 950 के करीब जो है इंस्ट्रक्टर जो हैं आज इस पॉलिसी का जो है लाभ ले चुके हैं। हम सर बार बार सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि हमें भी इस पॉलिसी में जो है सम्मिलित किया जाए, उस कट ऑफ डेट को हटाया जाए और हमें भी वन टाइम रिलैक्सेशन दी जाए इस पॉलिसी में। करते हैं हाँ सारे। जी सर, हम पूरे RNP रूल जो हैं फॉलो करते हैं, उनके थ्रू ही हम अगेंस्ट लगे हुए हैं। RNP रूलों के हिसाब से ही ये पूरे हिमाचल से आए आप लोग? पूरे हिमाचल से सर, जितने लोग आप देख रहे हैं पूरे हिमाचल से हैं। लगातार सर हम 10 सालों से 2015 से लगे हुए हैं डिपार्टमेंट में, लेकिन लगे तो हम 2015 में थे, लेकिन 15 में ही वो कट ऑफ डेट डली हुई अच्छा। पॉलिसी में। बात करें सर इस पॉलिसी की, तो ये पॉलिसी आज की नहीं है, ये पॉलिसी है 1998 से शुरू हुई थी ये, और तब से आगे चली हुई है आज तक टिल डेट तक। और जो हमारे मंत्री साहब हैं राजेश धर्माणी जी, उनको भी ये पूरे अच्छे तरीके से पता है कि ये क्या है, ये पॉलिसी कैसे बनी और कैसे हुई है। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ इसमें कि स्वर्गीय जो हमारे दिग्गज नेता कांग्रेस के स्वर्गीय GS बाली जी, उन्होंने ये पॉलिसी बनाई हुई। उस टाइम हमारे जो अभी तकनीकी शिक्षा मंत्री हैं श्री राजेश धर्माणी जी, वो भी बन के थे वहाँ पे उनके साथ फॉरेस्ट में। तो उन्हीं के सामने ही 24 अक्टूबर 2015 को जो कैबिनेट हुई, उसमें ये डिसीजन लिया गया कि ये जो पॉलिसी है, लगातार जो IMC में IWM में जो कर्मचारी लगे 1998 से, उनको जो है 10-10, 12-12, 15-15 साल हो गए, तो उन्हें उस कैबिनेट में अप्रूवल मिली थी। लेकिन अप्रूवल तो मिल गई, लेकिन उस पॉलिसी में जो है कट ऑफ डेट डाल दी गई। आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा मार्च माह में आयोजित की जाने वाली वार्षिक परीक्षाओं में स्टेप वाइज मार्किंग की व्यवस्था लागू होगी। किसी बच्चे ने किसी सवाल का उत्तर जितना भी ठीक लिखा होगा, उसका क्रेडिट उसे मिलेगा, यानी कितना उत्तर सही होगा उसके अंक बच्चे को मिलेंगे। OMR शीट के प्रति बच्चों में जागरूकता हो, इसके लिए बोर्ड परीक्षा केंद्र है। देखिए, इसमें हमने बड़े योजनाबद्ध तरीके से काम किया है। पहले तो जो हमारे प्रश्न पत्र थे, हमने प्रश्न पत्रों का पैटर्न चेंज किया है। उसमें जो सेक्शन A है, वो चाहे तीसरी, 5वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं कोई भी क्लास हो, उसका जो सेक्शन A रहेगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का या बहुविकल्पीय प्रश्नों का रहेगा। इसमें जो 10वीं और 12वीं कक्षा के जो जिनके बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, उसमें हमने एक एडिशनल व्यवस्था ये की है कि उसमें जब ये बच्चा क्वेश्चन अटैम्प्ट करेगा तो उनको OMR शीट पे अटैम्प्ट करेगा और उनकी चेकिंग भी उसी हिसाब से स्कैनिंग से और कंप्यूटर के माध्यम से की जाएगी। पूरे इंडिया में तो बहुत सारे बोर्ड हैं, मैं अभी कह नहीं सकता कि कोई और ये व्यवस्था करता है या नहीं करता, बट नॉर्थ इंडिया में और जहाँ तक मुझे ICSE और CBSE का पता है, वहाँ अभी फ़िलहाल ये व्यवस्था नहीं है। देखिए, इसमें ये होता है कि एक तो जो 20% प्रश्न हैं किसी भी प्रश्न पत्र के, वो अब बहुविकल्पीय प्रश्न हो जाएंगे। तो इससे क्या होता है कि जब बच्चा आगे कंपटीशन में जाता है तो साल भर वो बच्चा बहुविकल्पीय या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेगा। तो वो बच्चा बोर्ड के एग्ज़ाम में तो उसको मदद मिलेगी, साथ में जब वो कंपटीशन में जाएगा तो उसकी ओरिएंटेशन पहले से हो जाएगी। दूसरा ये होता है कि क्योंकि अब हमने इसमें OMR शीट इंट्रोड्यूस कर दी है, तो इसमें कई बार ऐसा होता है कि बहुविकल्पीय प्रश्नों को चेक करने में टीचर्स गलती कर जाते हैं, या जो ऑप्शंस होते हैं उसके वो किसी टीचर के हिसाब से कोई होता है, दूसरे टीचर के हिसाब से कोई होता है, तो एक यूनिफॉर्म की नहीं बन पाती। इस व्यवस्था में क्या होगा कि एक यूनिफॉर्म की होगी और जो असेसमेंट में जिसको जो सब्जेक्टिविटी आप बोलते थे, वो सब्जेक्टिविटी दूर होके ऑब्जेक्टिविटी आ जाएगी। उसको स्टेप वाइज मार्किंग बोलते हैं। पहले क्या व्यवस्था थी कि मतलब उसमें टीचर्स की डिस्क्रिप्शन होती थी कि जो भी टीचर चेक कर रहा है किसी उत्तर के कितने मार्क्स उन्होंने देने हैं, वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता था। लेकिन अब हमने जो व्यवस्था लागू की है वो थोड़ा सा स्टूडेंट के फेवर में है। उसमें हमने ये निर्देश दिए हैं कि बच्चे ने अगर प्रश्न का जो आप स्टेप वाइज उसके उत्तर को चेक करेंगे, मतलब अगर पार्शियली भी बच्चे ने उत्तर अगर ठीक लिखा हुआ तो जितना उत्तर उसने ठीक लिखा है
उसका क्रेडिट स्टूडेंट को मिलना चाहिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, आप बने रहें एएनबी न्यूज़ के साथ।